वेलकम मोहसिन, थैंक यू सो मच रेडियो चिनार के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का, अभी तक तो ठीक ही हूँ। हाँ, वेल मैं बता दूँ आप एकदम फिट एंड मतलब आई मीन लिटरली रॉबस्ट है आप। एंड यहाँ पर अपने लिसनर्स को बता दें कि मोहसिन रशीद जो है बॉडी बिल्डिंग में है और कश्मीर में, जी हाँ, वो कंटिन्यूसली 3 बार मिस्टर कश्मीर बन चुके हैं, मिस्टर एशिया भी बन चुके हैं और अभी बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रहे हैं फिज़िकल फिटनेस के हवाले से। वेल मोहसिन, सबसे पहले तो हम जानना चाहते हैं कि आपने स्टार्ट कहाँ से किया? एक्चुअली स्टार्ट 2006-2007 से हो गया ये, और देन उसके बाद मैंने रियलाइज़ किया कि इसमें कुछ करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे इतना कंसेप्ट नहीं था इस चीज़ का। तो 2014 में मैंने लोकल कंपटीशन खेला डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो उसके बाद ये जर्नी प्रोफेशनली स्टार्ट हो गई। मैं जानना चाहती हूँ व्हाट गॉट यू इनटू दिस फील्ड, आप इस फील्ड में क्यों आए? एक्चुअली जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि पहले यहाँ पे उतना इस चीज़ का कंसेप्ट नहीं था। देन जब मैंने एक्चुअली फर्स्ट टाइम जब मैंने नॉर्थ इंडिया खेला था, नॉर्थ जी। इंडिया भी मैंने खेला था, तो नॉर्थ इंडिया 2015 हमारे कश्मीर में जो एथलीट्स है वो भी आगे जाए। देन वहाँ से मेरा वो माइंडसेट चेंज हो गया, तो उसके बाद आपको सब पता ही है। राइट। वेल यहाँ पर अगर हम बात करें फिज़िक की, कश्मीर की अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो यहाँ पर अभी ज़्यादा कंसेप्ट नहीं है बॉडी बिल्कुल, बिल्डिंग का या फिटनेस का, आपको क्या लगता है? बिल्कुल ये बात तो सही है, बिल्कुल सही है। बॉडी बिल्डिंग या मेंस फिजिक, ये जी। एक और डिवीजन है। जी। इन दो डिविजन्स का इतना कंसेप्ट नहीं है यहाँ पे। इवन मैं यहाँ पे ये बोलूँगा कि रीज़न क्या है कि ये इतना कंसेप्ट क्यों नहीं है यहाँ पे, क्योंकि जो एथलीट्स यहाँ पे हैं वो सिर्फ महदूद रह गए हैं सिर्फ स्टेट चैम्पियनशिप्स तक। राइट। वो आगे नहीं देख रहे हैं कि स्टेट से भी हम आगे जा सकते हैं। एक कंपटीशन खेला, देन उसके बाद बस काफ़ी है। राइट। क्योंकि उनको बस उनका माइंडसेट जो है ना, बस लोकेलिटी में ये मतलब फेमस होने चाहते हैं। देन उसके बाद आगे सोचते नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है यहाँ पे ये कंसेप्ट अभी कम है। हमें अच्छे एथलीट्स चाहिए राइट। जो इस चीज़ को आगे ले जाए। राइट। तो अगर हम ट्रेनिंग मेथड्स की अभी बात करें तो बिल्कुल, बिल्कुल, अभी बिल्कुल। प्रेजेंटली आप किन पे काम कर रहे हैं? देखिए, ट्रेनिंग मेथड्स, अगर हम ट्रेनिंग मेथड्स की बात करेंगे तो यहाँ पे मेजॉरिटी जो एथलीट्स हैं जो राइट। ट्रेन करते हैं, उनको ट्रेनिंग मेथड्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। ये प्योर साइंस है। जी। तो इसके लिए आपके पास ट्रेनर्स होने चाहिए, और यहाँ पे कश्मीर में तो बिल्कुल भी ट्रेनर्स है नहीं। हम्म। अब कुछ ट्रेनर्स हैं, लेकिन उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है मेरे हिसाब से। अगर आप यहाँ पे आप इंडिया में सर्टिफिकेशन मिलती है पर्सनल ट्रेनर की, लेकिन 2 मंथ आप कुछ पढ़ोगे और उसमें आप एक्सपर्ट बनोगे, ये पॉसिबल नहीं है। जी। मुझे लगता है कि अगर आप ट्रेनर हो, उसके साथ साथ आपको एक्सपीरियंस भी होना चाहिए कि जी। किस तरह से एक्सरसाइज काम करती है, उनके एंगल्स क्या होने चाहिए, कौन सी एक्सरसाइज किस बॉडी पार्ट पे करनी चाहिए। राइट। तो ये सब कंसेप्ट यहाँ पे अभी नहीं है। इवन मैं बोलूँगा कि हमारी जो नेशनल लेवल पे भी इतने कंसेप्ट्स नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा हम डेवलप हो रहे हैं। लेकिन कश्मीर में अभी जो ट्रेनर्स का कंसेप्ट है बिल्कुल नया है, और कुछ ट्रेनर्स हैं लेकिन वो अभी उतने क्वालिफाइड नहीं या है। प्रॉपर नॉलेज नहीं है प्रॉपर उनके नॉलेज पास। नहीं है, राइट। प्रॉपर नॉलेज नहीं है। रीज़न वही है कि जो कोई भी एक्सरसाइज करता, लैक ऑफ ट्रेनर्स हैं। ये मेन बिल्कुल। रीज़न अगर है। हम एक्सरसाइज की बात करें तो यहाँ पर मैक्सिमम टाइम्स पीपल आर लाइक आई डोंट वांट टू गो आउट, मुझे बाहर नहीं जाना, एक्सरसाइज नहीं करना, वी आर बीइंग लेजी। तो कितना इफेक्ट पड़ रहा है हमारी ओवरऑल हेल्थ पर? देखिए, ऐसे भी कुछ लोग हैं जो एक्सरसाइज करना नहीं चाहते, बिल्कुल। बिल्कुल हेट करते हैं। यस। 2 दिन पहले की बात है, मेरे पास एक क्लाइंट आया था। जी। तो वो मुझे बोलता है मुझे वेट पुट ऑन करना है, लेकिन मैं एक्सरसाइज नहीं करूँगा। अगर आपको वेट पुट ऑन करना है तो आपको एक्सरसाइज भी करना पड़ेगा, ऑब्वियसली। तो आपको खाना भी पड़ेगा। जी। तो लेकिन ये खाली एक ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो उनके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि मेहरबानी करे करे तो एक्सरसाइज, इसमें कुछ राइट। नहीं जाता है। 10 to 15 to 20 मिनट्स एनफ है। आप अगर 20 मिनट्स भी एक्सरसाइज करोगे ना प्रॉपरली, तो अच्छे से हो जाएगा। 20 मिनट्स कोई मसला नहीं है। राइट। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम एक्चुअली है जब हम जिम में जाते हैं, जब हम किसी फिटनेस सेंटर में जाते हैं, तो मोस्टली हमारा टाइम स्पेंड पता है किस में होता है? मोस्टली जी। हमारा टाइम स्पेंड होता है बातें करने में। राइट। हम वहाँ पे बातें करने बैठते हैं।
उसके साथ, इसके साथ, दोस्तों के साथ। तो राइट। ये जो तरीका है ना, ये चेंज होना चाहिए। आप जा रहे हो, एक्सरसाइज कीजिए, तो 15 से 20 मिनट एनफ है। आप अगर आपके पास टाइम नहीं है, जी। बातें करना ज़रूरी नहीं है, फोकस बिल्कुल। कीजिए। हम वहाँ पे बातें करने नहीं जाते हैं, हम वहाँ पे ट्रेन करने जाते हैं, तो राइट। आधा घंटा भी काफ़ी है। ओके। अव्वल अगर हम बात करें प्रेजेंट सिनेरियो की, तो यहाँ पर आजकल काफ़ी सारी ट्रेनिंग्स है, और अभी जो है कंसेप्ट जो है ट्रेनिंग का, बॉडी बिल्डिंग का, हम्म, धीरे धीरे ओपन हो रहा है, धीरे बिल्कुल। धीरे वो बढ़ रहा है। तो अभी कुछ और चीज़ें इंट्रोड्यूस हो गई है कश्मीर में, जैसे उनका भी रुझान ज़रा सा बढ़ रहा है। जैसे पावर लिफ्टिंग की बात करें, आर्म रेसलिंग की बात करें। बिल्कुल। तो बॉडी बिल्डिंग के साथ साथ आर्म रेसलिंग और पावर लिफ्टिंग, इनका कंसेप्ट बढ़ रहा जी। है। ऑलमोस्ट हर किसी डिस्ट्रिक्ट में अब ये कंपटीशंस ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। रिसेंटली हमने सोपोर में भी एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया था पावर जी। लिफ्टिंग का और आर्म रेसलिंग का। मैं यहाँ पे बताऊंगा कि मैं पर्सनली गया बहुत जगह, मैंने एथलीट्स ढूंढे। जी। तो वहाँ से जो एथलीट्स मैंने लाए, चाहे वो टाउन से हो चाहे विलेज से हो, एथलीट्स आए। हमने वहाँ पे जो एथलीट्स की परफॉर्मेंस थी काफ़ी अच्छी थी। इवन नेशनल रिकॉर्ड्स ब्रेक हुए वहाँ पे। ओके। ऐसे एथलीट्स हमें वहाँ पे थे। अब हमारा जो काम है, हम उनको डायरेक्शन देंगे, क्योंकि उनको कोई डायरेक्शन दिखाने वाला नहीं था। नहीं है। राइट। अब हम उनको डायरेक्शन दिखाएंगे और वो वही परफॉर्मेंस, उससे बेटर परफॉर्मेंस नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे दिखाएंगे, और डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे और कश्मीर का भी नाम रोशन करेंगे। राइट। और वेल अगर हम बात करें आपकी, तो योर कश्मीर फर्स्ट स्पॉन्सर्ड बॉडी बिल्कुल। बिल्डर। राइट। तो अगर हम बात करें बाकियों की, ऐसे हमारे पास एथलीट्स है या ऐसे ट्रेनर्स है जो चाहते हैं कि हमें भी स्पॉन्सर किया जाए, तो आपको क्या लगता है यहाँ पे अभी कितना सिस्टम है उस चीज़ का? देखिए, यहाँ पे ये कंसेप्ट नहीं था, एक स्पॉन्सर्ड एथलीट या ब्रांड एथलीट का उतना जी। कंसेप्ट नहीं था, लेकिन अब ये बढ़ रहा है। देखिए, मैं स्पॉन्सर्ड एथलीट हूँ जी एक्सन ब्रांड का। जी। दिल्ली बेस्ड कंपनी है, सप्लीमेंट कंपनी है, उसका स्पॉन्सर्ड एथलीट हूँ। अगर मुझे वो स्पॉन्सर कर सकते हैं, दैट मीन्स कि हमें पोटेंशियल है। राइट। क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे कश्मीर में भी पोटेंशियल है, तो बहुत सारे एथलीट्स हैं जो स्पॉन्सर्ड बन सकते हैं। स्पॉन्सर्ड एथलीट्स बनने के लिए आपको लेकिन परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, ऑब्वियसली। खाली स्टेट पे नहीं, बल्कि आपको नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे। और एक बात, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। हम्म। प्लस मैं आपको ये बताऊंगा कि जो एथलीट्स चाहते हैं कि वो स्पॉन्सर्ड बने, आप अपने सोशल मीडिया पे एक्टिव रहिए। आप राइट। दिखाइए कि आप हो क्या, आप कर क्या सकते हो, आप कहाँ पे compete कर रहे हो। आप आपकी परफॉर्मेंस दिखाइए, तब जाके आपको ये सब चीज़ें मिल सकती है। वेल अगर हम आपकी बात करें यहाँ पर, सो व्हाट यू वांट टू अचीव इन लॉन्ग रन, आप फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग में क्या अचीव करना चाहते हैं? अब बेसिकली अगर मैं नटशल में बोलूँ, मैं चाहता हूँ कि कश्मीर जो है ना, वो बहुत आगे बढ़े जी। हर किसी फील्ड में। मैं इस फील्ड में हूँ, फिटनेस के फील्ड में, तो मैं चाहता हूँ कि इस फील्ड में हम आगे बढ़ें। क्योंकि राइट। मैंने देखा, मैंने आपको पहले ही बोला कि जब मैं नॉर्थ इंडिया खेलने गया, तो मैंने देखा उनकी लेवल क्या है और हम कहाँ पे हैं। तो उस तब से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हमारी लेवल बढ़े, हमारी लेवल बढ़े, और बढ़ रही है लेवल, लेकिन हम अभी भी उस लेवल पे नहीं नहीं पहुँचे। पहुंच रहे। लेकिन इंशाल्लाह इंशाल्लाह फ्यूचर में पहुँचेंगे। और मेरा ये भी एम है कि मैं इंटरनेशनल लेवल पे, जो मैंने पहले ही रिप्रेजेंट किया, जी। लेकिन और भी हायर लेवल पे मैं कश्मीर को रिप्रेजेंट करूं, ताकि मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा कि मेरा जो नेक्स्ट कंपटीशन है वो है जी। जर्मनी में, ओके। मिस्टर यूनिवर्स, जी। जहाँ पे दुनिया की बेस्ट फिजिक्स आएगी और उनके साथ मुझे compete करना होगा। अगर मैं वहाँ पे परफॉर्मेंस दूंगा, रिजल्ट्स मुझे नहीं पता है क्या होंगे, लेकिन जो मुझे फॉलो करते हैं, उनको एक डायरेक्शन मिलेगी कि अगर मोहसिन जा सकता है तो हम क्यों हम नहीं क्यों जा। नहीं, ऑब्वियसली। तो हो सकता है मेरे बाद कोई ऐसा एथलीट निकलेगा जिसने मुझे देखा होगा कि ये यहाँ पे compete कर रहा है या वहाँ पे compete कर रहा है, तो हो सकता है मेरे बाद कोई और मुझसे बेटर एथलीट निकलेगा जो कश्मीर को रिप्रेजेंट करेगा इंटरनेशनल लेवल पे। हमेशा ट्राई करते हैं हम कि हमारा जो पर्पस है वो हम सर्व कर पाए, एंड बिल्कुल। आपका पर्पस बहुत ही ग्रेट है। थैंक एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट आपके आने वाली कॉम्पिटिशन्स के लिए। वेल मोहसिन, यहाँ पर हम जानना चाहते हैं कि सी आपने कहा कि फिटनेस में आप ये चीज़ें अचीव करना चाहते हैं, तो क्या लगता है आपको, कश्मीर की अगर बात करें, हम कैसे अवेयर कर सकते हैं लोगों को कि फिटनेस कितनी ज़रूरी है? यू। बिल्कुल। देखिए, कंसेप्ट यहाँ पे बहुत कम है, राइट। अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अवेयरनेस कैसे होगी? देखिए, मैं यहाँ पे काफ़ी टाइम से बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ, फिटनेस के साथ हूँ। मैं अपने लेवल पे
प्रमोट कर रहा हूँ फिटनेस को, जी। लेकिन मुझे लगता है कि और भी एथलीट्स हैं, काफ़ी अच्छे एथलीट्स हैं हमारे कश्मीर में, लेकिन उनको भी चाहिए कि वो इस चीज़ को प्रमोट करें राइट। अपने लेवल। अगर हर कोई अपने लेवल पे इस चीज़ को प्रमोट करेगा तो डेफिनेटली चेंजेस हमें दिखेंगी। बिल्कुल। वो बच्चे अच्छी परफॉर्मेंस कैसे देंगे, राइट। उनको इंजरीज होने का खतरा है। जी। तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि ये इस चीज़ को वो मद्देनज़र रखे और स्कूल्स कॉलेजेस में जिम सेंटर्स सेटअप करे, ताकि जो हमारे एथलीट्स हैं उनको अच्छी मदद मिले, वो फिट रहें और बाकी जो स्पोर्ट्स हैं उनमें वो एक्सेल कर सके। राइट। और इसी आई गेस ऐसे ही हम जो है और भी ग्रेट एथलीट्स हम प्रोड्यूस कर बिल्कुल पाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जबकि फिटनेस जो है हर एक एथलीट की जो बेस होती है। फिटनेस हर किसी इंसान की बेस है। राइट। मैं यहाँ पे खाली एथलीट का नहीं, जी। तो फिजिकल फिटनेस मस्ट है हर किसी के लिए। एक्सरसाइज कीजिए, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट निकाल सकते हैं, हम टाइम निकाल सकते हैं। अगर आप चाहे तो निकाल सकते हैं। जो जिसको नहीं करना होगा उसके पास अगर टाइम होगा तब भी वो वो तब नहीं भी गे- नहीं करेगा लेकिन ऑब्वियसली। हम 10-15 मिनट आराम से निकाल सकते हैं अपने शेड्यूल में से और अपनी फिटनेस अच्छी रख सकते हैं, ताकि जो हम काम करते हैं वो हम अच्छे से कर सकेंगे। राइट। यहाँ पर अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, सो डू यू थिंक कि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है जिसकी वजह से यहाँ पर कंपटीशंस नहीं हो रहे हैं बॉडी बिल्डिंग के, और जिसकी वजह से जो है हमें ज़्यादा बॉडी बिल्डर्स नहीं मिल पा रहे हैं? बेसिकली अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए हमारे पास कुछ ऐसी जगह हैं जी। जहाँ पे कंपटीशंस हो सकते हैं और होते भी हैं, लेकिन उस लेवल पे नहीं होते हैं जिस लेवल पे बाकी स्टेट्स में कंपटीशंस होते हैं। जी। उसकी वजह से जो हमारे जो एथलीट्स हैं, अच्छे एथलीट्स प्रोड्यूस नहीं होते, राइट। क्योंकि उनको बस एक कंपटीशन मिलता है खेलने के लिए, मिस्टर कश्मीर। बाकी कंपटीशंस उनको नहीं मिलते हैं। तो मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि यहाँ पे एक ऐसी पॉलिसी बनाई कि ताकि दूसरी जो एसोसिएशंस हैं वो यहाँ पे आए, कंपटीशंस ऑर्गेनाइज करे, ताकि जो हमारे एथलीट्स हैं उनको एक अच्छा खासा एक्सपोजर मिल सके और उनको एक मोटिवेशन मिल सके। तब जाके वो बाहर नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। लेकिन जी। यहाँ पे मैं एक पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, एक बात आपने देखा होगा, बाहर जी। बाहर पार्क्स होती हैं अलग अलग स्टेट्स में, राइट। और वहाँ पे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं सिमिलर टू जिम। वहाँ पे आपको पार्क में बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स मिलेंगे, जी। लोकेलिटी में बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स मिलेंगे। वहाँ पे क्या होता है, जो लोकल लोग हैं वो वहाँ पे आते हैं और वहाँ पे एक्सरसाइज करते हैं। वो चीज़ें यहाँ पे नहीं है। अगर वो चीज़ यहाँ पे होगी, जी। पार्क होंगी, पार्क में आपको अच्छे इक्विपमेंट्स मिलेंगे। वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं वो इक्विपमेंट्स, लेकिन बॉडी बिल्डिंग, एक्सरसाइज, फिजिकल फिटनेस हम उन पे अच्छे से कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसे ऐसी चीज़ें इंट्रोड्यूस करे, करें। ताकि उनसे क्या होगा, जब लोग उन चीज़ों को देखेंगे तो डेफिनेटली वो यूज़ भी करेंगे। तो उससे अवेयरनेस होगी, फिटनेस की अवेयरनेस होगी। तो काफ़ी सारे लोग हैं, देखिए कुछ ऐसे भी हैं लोग जो बोलते हैं हम एफर्ट नहीं कर सकते हैं, राइट। ऐसे भी लोग हैं। जी। तो उनके लिए वो काफ़ी है, उनको कोई फ़ी, कोई चार्जेस वहाँ पे नहीं है। वो जा सकते हैं वहाँ पे लोकल पार्क में, वहाँ पे अपनी एक्सरसाइज कर सकते हैं जैसे राइट। बाहर होता है। जी। तो ये चीज़ एडमिनिस्ट्रेशन को देखनी चाहिए। राइट। वेल, आई नो आपका स्केड्यूल थोड़ा सा टाइट है, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी तरफ से व्हाट वुड बी योर पीस ऑफ एडवाइस हमारे लोगों के लिए, ताकि जो फिटनेस है उनके माइंड में आ जाए कि नहीं, फिट रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि मैंने अभी तक हमने जो भी बात की है, मुझे जी। लगता है जो हमारे लिसनर्स हैं उनको समझ में आ गया होगा कि फिटनेस कितनी ज़रूरी है। बिल्कुल। लास्ट में मैं यही बोलूँगा उनको कि कहीं देर ना हो जाए। राइट। तो इसलिए जितनी जल्दी हो सके अपनी फिजिकल फिटनेस का ख्याल रखिए। तो कुछ भी कीजिए, आप थोड़ा सा वॉक कीजिए, बाइसिकल चलाइए, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कीजिए, जंपिंग रोप यूज़ कीजिए, राइट। रेजिस्टेंस बैंड्स यूज़ कीजिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है, अगर टाइम है तो आप जिम जाइए, वहाँ पे एक अच्छे ट्रेनर के साथ बात कीजिए, अपना एक प्लान बनाइए और एक्सरसाइज कीजिए और हेल्दी रहिए। पहली बार रेडियो चनार पर आए हैं, तो रेडियो चनार पर आकर आपने हमारी लिसनर्स तक अपनी बातें पहुंचाई कि फिटनेस कितनी इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पर आकर आपको कैसा लगा? बहुत बहुत
बहुत बढ़िया लगता है। मैं यहाँ पे ये बोलूँगा कि मुझे रेडियो स्टेशन चाहे कोई भी हो काफ़ी पसंद है। ओके। यहाँ का एटमॉस्फेयर अलग ही होता है। जी। दिल से बोल रहा हूँ, मुझे काफ़ी पसंद है रेडियो स्टेशन, तो मैंने एन्जॉय किया। ओके, थैंक यू सो मच। वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट आपकी थैंक यू। आने वाली कॉम्पिटिशन्स के लिए, एंड हम चाहते हैं आप ऐसे ही कश्मीर का नाम और रोशन करिए और ऐसे ही आप फिटनेस को लेकर लोगों को अवेयर करते रहे। थैंक यू थैंक वेरी यू सो मच फॉर थैंक यू वेरी कमिंग। मच। थैंक यू।